हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि लेंस और लेंस क्या होते हैं, लेंस की मुख्य जो बेसिक डिफिनीशंस हैं उसके, लेंस के मुख्य अक्ष, लेंस की फोकस बिंदु, लेंस का प्रकाशिक केंद्र, जो मुख्य उसकी परिभाषा है उसको हम लोग पढ़े थे। और मैं कमलेश सिंह, कक्षा 10 के लिए भौतिक विज्ञान, और ये प्रकाश के पाठ में लेंस में ये अंतिम वीडियो होगा। इसमें हम लोग मुख्य रूप से आज के वीडियो में किसी लेंस के द्वारा प्रतिबिंब के बनने के विषय में समझेंगे। लेंस से प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं, और उसके बाद से रेखीय आवर्धन के लिए एक छोटा सा सूत्र, और किसी लेंस से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और लेंस की फोकस दूरी के बीच में जो संबंध होता है उस संबंध का केवल सूत्र को हम जानेंगे। और उसके बाद से रेखीय आवर्धन, तो ये लेंस वाला पार्ट जो है पूरा हो जाएगा। तो लेंस में हम लोगों को आज देखना है, मुख्य रूप से पहला टॉपिक होगा आज का कि लेंस से प्रतिबिंब के बनने के नियम, कि किसी भी लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब की क्या स्थिति होती है, इसके विषय में। तो इसके पहले हम लोग दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़े थे, और दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के 3 नियम आपको बताए गए थे। तो जो दर्पण से प्रतिबिंब के बनने के 3 नियम है, वही लगभग उसी तरह का 3 नियम, या कह लीजिए वही 3 नियम जो यहाँ पर भी हैं। इसमें पहला नियम कि लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है, या मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। जो अभी हमने कहा उसको अगर हम लोग यहाँ बनावें तो उत्तल लेंस के लिए ये हो गया मुख्य अक्ष। बताया गया था आपको कि ऐसे आप मुख्य अक्ष ले लेंगे, फिर इससे समान दूरी पे ये 4 निशान लगा लेंगे। ये दूरियां आपस में बराबर होनी चाहिए। यह दूरी, ये 4 खंड बन रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये बराबर होना चाहिए। अब इसका नाम अगर रखते हैं तो F1, 2F1 और 2F1, F2 और 2F2। और एकदम इसी तरह का हम बनाएंगे एक और लेंस, अवतल लेंस। और अवतल लेंस में भी वही काम करना है। ये आपका प्रकाशिक केंद्र हो गया, फिर इसमें 4 बराबर दूरियों पर निशान लगा लेंगे, F1, 2F1, F2 और 2F2। नियम देखिए, पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य फोकस यहाँ पे है, तो मुख्य फोकस होकर जाती है, या मुख्य फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये किरण जो है इस चौड़े भाग की ओर मुड़ेगी। इस प्रकार जो है इसको पीछे बढ़ाने पे ये जिस बिंदु पे काटेगा, या मुख्य फोकस बिंदु पे काटेगा। एक और किरण ले सकते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर। तो किसी भी लेंस में जब भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर लेंगे हम लोग, तो उसको मुख्य फोकस से लेके जाएंगे। ऐसे इसमें अगर दूसरी स्थिति के लिए देखा जाए, दूसरे किरण के लिए, तो यह यहाँ से इस प्रकार मुड़ेगा, भाई ये इधर जाएगा। पहले नियम को फिर एक बार ठीक से, कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण फोकस बिंदु पे मिलती है, या फोकस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है। यह है लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम का पहला नियम। दूसरा नियम इसी का अपोजिट, इसका अपोजिट मतलब फोकस बिंदु से जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। जैसे कि इसके लिए अगर हम काम करें, तो ये काम तो आपको हर बार करना पड़ेगा जब भी लेंस बनाएंगे। और यहाँ पे अवतल लेंस के लिए काम कर लें हम लोग, तो ये हो गया ये 4 बिंदु। तो ये हम लोग का F1 है, 2F1, और ये F2 है, और ये जो है 2F2। दूसरे नियम में क्या कहा जा रहा है कि मुख्य फोकस बिंदु से जाने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य फोकस बिंदु मतलब ऐसे जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। मतलब ऐसे अगर जा रही है, अपवर्तित होगी, तो ये उत्तल लेंस मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी।
और इसके लिए इस F2 और 2F2 इधर की ओर आने वाले प्रकाश के, मतलब ऐसे आने वाले प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर, और फिर दूसरी किरण को हम लेंगे इधर से, और ये किरण के अपवर्तन के बाद क्या होगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये दोनों नियम जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। पहला नियम में आपको बताइए कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपकी किरण फोकस बिंदु से जाती है या फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। उत्तल लेंस में फोकस बिंदु से जाती है, अवतल लेंस में फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। एकदम इसी तरह का यहाँ पे कि मुख्य फोकस बिंदु से जाने वाले प्रकाश की किरण, मुख्य फोकस बिंदु से जाने वाले प्रकाश की किरण या मुख्य फोकस बिंदु की तरफ आने वाले प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। मुख्य फोकस बिंदु से जाने वाली उत्तल लेंस के लिए और मुख्य फोकस बिंदु की ओर आने वाली अवतल लेंस के लिए प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाते हैं। और तीसरा नियम है कि प्रकाशिक किरण से जाने वाले प्रकाश के मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रकाशिक किरण से जाने वाले प्रकाश की किरण के मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उसके लिए आप लोग फिर एक अलग से फिगर बना दीजिएगा, उसके लिए नियम लिख के कि प्रकाशिक किरण से जाने वाले प्रकाश की किरण के मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा लिख के और फिर लेंस बना के केवल उसमें इस किरण को बनाइएगा। इस किरण को मतलब इसमें अगर मीटर है तो आप सिर्फ इतना बनाइएगा, ये ना बनाइएगा, ठीक है। ये जो है प्रकाशिक किरण से जाने वाले प्रकाश की किरण के मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वैसे अवतल लेंस के लिए बना दीजिएगा। ये 3 नियम है। इन्हीं 3 नियमों की सहायता से हम लोग दर्पण लेंस से प्रतिबिंब बनाते हैं। लेंस से विभिन्न स्थितियों प्रतिबिंब को बनाने के लिए इन्हीं 3 नियमों का प्रयोग करते हैं। अब इस 3 नियमों की सहायता से हम लोग लेंस से प्रतिबिंब बनाएंगे। लेंस से प्रतिबिंब बनाएंगे तो उसमें पहला हम ले लें उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना इसलिए पहले लिया गया है कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहीं भी रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब लगभग एक ही स्थिति में बनता है। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना एक स्थिति में, उत्तल लेंस से तो 6 स्थिति में बनता है, अवतल लेंस से एक स्थिति में बनता है। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, इसमें पहली स्थिति लीजिए जब वस्तु अनंत पर हो। इसमें रोमन वाला ले लिया जाए, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित है। अब प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसको ध्यान से समझ लेंगे तो इसमें किसी भी स्थिति से प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा आप एकदम सोच के बता सकते हैं। लेकिन इसमें आपको काम थोड़ा मेहनत से और ईमानदारी से करना होगा। लेंस की किसी भी स्थिति के लिए प्रतिबिंब बनाने के लिए आप उसको तुरंत जो है, अगर है व्यवस्था वहाँ पे, तो तुरंत जो है एक लेंस से प्रतिबिंब बनाने के लिए पहले एक रेखा खींचिए। एक रेखा खींचने के बाद एक बिंदु O ले लीजिए और इसे बराबर दूरियों पे 2 इधर और 2 इधर, तो ये हो जाएगा हम लोगों का F1, ये हो जाएगा F2, 2F1, और ये हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा 2F2। और उत्तल लेंस है तो एक उत्तल लेंस बनाइए और इस तरह से बनाइए कि ये जो O लिया गया है ये इसके प्रकाशिक केंद्र का काम करने लगे, और बीच में पेंसिल से एक डॉटेड लाइन खींच लीजिए। इस तरह से क्रम से चलेंगे तो आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से आपका काम हो जाएगा। बस सावधानी ये रखना है कि ये चारों दूरियां आपस में समान होनी चाहिए। उसके लिए हम आपको पहले ही बताया कि रेखा खींच के उसमें O लेके 2 भाग इधर और 2 भाग इधर कर लेंगे। अब इस स्थिति में जब वस्तु अनंत पर होता है, अगर इस स्थिति का प्रतिबिंब हम बनाना चाहें तो हम लोगों को पता है कि अनंत से अनंत प्रकाश की किरणें जो होती है मुख्य अक्ष के समानांतर होती हैं, और मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणों को ऐसे लाया जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर केवल प्रकाश की किरणें अगर ऐसे लाया जाएगा तो होगा क्या कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपकी किरण जो है अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ये सारी किरणें जो मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, तो यहाँ पे हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति को नहीं बता पाएंगे। प्रतिबिंब में 2 स्थिति तो मिलेगा। पहला मिलेगा कि प्रतिबिंब जो है फोकस बिंदु बनेगा,
दूसरा मिलेगा कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा। अब प्रतिबिंब सीधा होगा कि उल्टा होगा यह नहीं जान पाएंगे, और प्रतिबिंब छोटा होगा कि बड़ा होगा यह भी हम लोग यहाँ से नहीं जान पाएंगे। इसलिए हम लोग इस तरह से प्रतिबिंब बनाने की बजाय हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे दूसरे तरीके से। दूसरे तरीके से मतलब इस तरीके से प्रतिबिंब बनाएंगे कि प्रतिबिंब के विषय में सारी जानकारी जो है स्पष्ट रूप से पता चल सके। उसके लिए हम लोग एक किरण लेंगे प्रकाशिक केंद्र से जाता हुआ, और हम लोग पता है कि प्रकाशिक केंद्र से जाने पर प्रकाश के मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये किरण मान लीजिए हो गया, ये सीधे रेखा में जाएगा और इसमें बिना कोई विचलन हुए ये सीधे निकल जाएगा। तो ये हो गया प्रकाशिक केंद्र से जाता हुआ एक किरण। अब दो प्रतिबिंब के लिए दो किरण चाहिए। मान लीजिए वस्तु हम इधर कहीं दूर लिए अनंत पे, तो दूसरी किरण के लिए हम लोग ऐसा किरण लेंगे जो अपवर्तन के पहले तो ये समानांतर होंगे आपस में, मतलब ये जो दूसरी किरण हम लोग ले रहे हैं, यह किरण और ये दोनों किरण आपस में समानांतर होंगे, क्योंकि वस्तु अनंत पर स्थित है और अनंत से हमें प्रकाश की किरण आपस में समानांतर होती है। समानांतर है, लेकिन यहाँ एक दूसरी चीज़ भी है कि ये किरण जब फोकस बिंदु से होकर जा रहा है, फोकस बिंदु से होकर जा रहा है, तो इसके मार्ग में कोई ये जो फोकस बिंदु से जाने में प्रकाश की किरण है अपवर्तन के बाद क्या होगा, ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे, अगर बहुत ध्यान से करेंगे तो यहाँ पे आपको इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा, ए डैश बी डैश। तो ये विधि जो है थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है। अब इन दो किरणों को खींचने के बाद आप चाहें तो एक और किरण खींच सकते हैं, लेकिन इधर जो इन किरणों को, इन सभी किरणों को आपस में समानांतर रखा जाता है। अब इसके अपवर्तन का कोई नियम नहीं हम लोगों के पास, लेकिन प्रतिबिंब तो यहीं बनेगा, प्रतिबिंब यहीं बनेगा। तो इस किरण के लिए हम लोग चाहें तो यहाँ से ऐसे इसको मिला सकते हैं, ये ऐसे निकल जाएगा। तो लेंस से किरण अपवर्तन के पश्चात इस बिंदु पे मिल रही है, यहाँ से लंब डाल देंगे मुख्य अक्ष पे, और मुख्य अक्ष पे जो लंब पड़ेगा तो यहाँ जो ये प्रतिबिंब मिलेगा, यही हम लोगों का प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब की स्थिति अब वस्तु के सापेक्ष कैसी है, तो इसके मतलब आप लिखेंगे कैसे, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। किरण आरेख बना दिए, किरण आरेख बनाने के बाद प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे कि इस स्थिति में प्रतिबिंब उल्टा, छोटा, वास्तविक और फोकस बिंदु पर बनता है, फोकस बिंदु पर बनता है। ये जो है अनंत पे स्थित वस्तु के लिए उत्तल लेंस से प्रतिबिंब की स्थिति है कि प्रतिबिंब उल्टा होता है, छोटा होता है, वास्तविक होता है और कहाँ बनता है, तो फोकस बिंदु पर बनता है। ये चार प्रॉपर्टीज जो है इमेज की लिखी जाती है यहाँ पे, प्रतिबिंब की चार गुण जो यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं। ये पहला हुआ, एकदम स्पष्ट इसका प्रतिबिंब बनाएंगे। और इस चित्र को क्यों नहीं बनाएंगे आपको बताया गया कि इसमें हम लोगों को दो बातें ही पता कर चलेंगी कि प्रतिबिंब वास्तविक और फोकस बिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा या सीधा होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, इस फिगर से हम नहीं बता सकते। इसलिए अनंत पे स्थित वस्तु के प्रतिबिंब के लिए हम लोग इस फिगर का प्रयोग करते हैं। ये हुआ पहला स्थिति। अब इसके बाद दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति के लिए फिर आप यहाँ पे लिखेंगे जब वस्तु अनंत, अब अनंत से वस्तु को लेंस के समीप लाएंगे तो स्थिति हो जाएगी जब वस्तु अनंत तथा 2f के बीच हो। अनंत और 2f के बीच, पहली बार अनंत लिए थे, अब अनंत और 2f के बीच में आ गए। तो यहाँ जब हम लोग आएंगे तो फिर प्रतिबिंब तो उसी तरीके से बनेगा। कैसे, सबसे पहले एक रेखा लेंगे, एक रेखा लेने के बाद इसके में एक बिंदु ओ ले लेंगे। ओ लेने के बाद बराबर दूरियों पे चार निशान लगा लेंगे, दो बाएं ओर और दो दाएं ओर। फिर यहाँ पे लेंस पूरा कर लेंगे, ये काम कर लेंगे पहले। और इसी के साथ साथ जो है लेंस को ऐसे भागों में बांट लेंगे। इसमें बताया है कि इस भाग के बाएं ओर जो इधर की स्थिति के अनुसार और इस भाग के दाहिने ओर जो है इधर की स्थिति के अनुसार जो काम करेंगे। अब थोड़ा सा नाम लिख दिया जाए, F1 2 F1, बहुत आसान सी चीज़ है और थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये आज बहुत अच्छे से आता है। F2 और 2 F2।
अब हम लोग वस्तु को अनंत में नहीं लेंगे, वस्तु को 2f और अनंत के बीच, मतलब मान लीजिए वस्तु हमारा कहीं यहाँ पे है, वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष पे लंबवत ही लेते हैं, तभी प्रतिबिंब जो लंबवत प्राप्त होगा। अब प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण चाहिए। पहली किरण को हम लोग लेकर चलेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर, इंस्पर्टी और सेट स्क्वायर से एकदम मुख्य अक्ष के समानांतर रेखा खींचिए ऐसे। तो ये किरण अपवर्तन के पश्चात जब मुख्य फोकस से होकर जाएगा, सीधे इंस्पर्टी रखिए, एक बिंदु यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे मिलाते हुए सीधी रेखा खींच के आगे बढ़ा दीजिए। फिर दूसरी किरण के लिए एक इंस्पर्टी रखें यहाँ से यहाँ तक, और सीधी रेखा से ऐसे मिलाते हुए इसको आगे ऐसे बढ़ा दीजिए। इसमें कोई विचलन जो है नहीं दिखाना है, क्योंकि हम नियम नंबर 2 में पढ़े हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाले प्रकाश की किरण के मार्ग, वो प्रकाशिक केंद्र से जाने वाले प्रकाश की किरण के मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये जो है हम लोगों का ये दूसरा, और ये दो किरण यहाँ मिल रही हैं। अब यहाँ पे जो किरण काट रही हैं ये हम लोगों का प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब की स्थिति बताएंगे। अब इस बार जो प्रतिबिंब बना वह प्रतिबिंब जो है क्या है, उल्टा, अभी वस्तु के सापेक्ष छोटा, वास्तविक तथा f और 2f के बीच, f और 2f के बीच बनता है। अभी पढ़े अनंत पे स्थित वस्तु का प्रतिबिंब f पे बनता है, मतलब फोकस बिंदु पे बनता है। जब वस्तु लेंस की ओर आती है तो प्रतिबिंब जो है लेंस से थोड़ा दूर जाता है। 2f और अनंत के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब f और 2f के बीच बनता है। f और ये 2f है हम लोगों का, f और 2f के बीच में बनता है। ये हो गया दूसरी स्थिति के लिए। अब तीसरी स्थिति में तो ये स्थिति लिखेंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे, इसको कहते हैं वो किरण आरेख। प्रतिबिंब बनाएंगे, प्रतिबिंब जैसे बना हुआ वैसे यहाँ पे लिख देंगे। ये हो गया दूसरी स्थिति। अब तीसरी स्थिति के लिए जब वस्तु टू एफ और एफ के बीच में हो, अगली बार में वस्तु को हम लोग 2f और f के बीच, मतलब इसके और इसके बीच में वस्तु को लेंगे। तो इसके लिए हम, आप तो शुरू से नया बनाएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा इसी में सुधार करके देखते हैं, बन जाता है। अब इसमें ज़्यादा सुधार नहीं करना होगा और ये बन जाएगा। फिर हम लोग मूल काम करेंगे, मुख्य अक्ष लेंगे, 4 भागों में बांटेंगे, प्रकाशिक केंद्र लेंगे, वो सब काम होगा इसमें। और वस्तु को इस बार लेना है, ऐसे बना लेंगे आप एकदम फ्रेश जैसे पहले बनाया गया था। और हम भी इसको पूरा कर लेते हैं। ये f माना जाता है, f1 f2 लिख देते हैं, एक तरफ का 1 है एक तरफ का 2, लेकिन ये दूरियां बराबर हैं तो ये फोकस दूरी के ही बराबर होता है। और ये फोकस दूरी का यहाँ से लेके यहाँ दूरी हो जाती है। वस्तु को हम लोग रखना है f और 2f के बीच। तो एक स्थिति छूट जाएगा, कहाँ पर, जब वस्तु 2f पर स्थित हो। अभी तो हम लोग अनंत पे पढ़े, अनंत और 2f के बीच पढ़े। अब क्या, वस्तु 2f पर स्थित हो। जब वस्तु 2f पे होगा तो 2f पे होगा, कैसे बनेगा उसको देखा जाए। ये हो गया वस्तु AB। अब यहाँ से चलने वाले प्रकाश की किरण में 2 किरण ले रहे हैं बार बार, हम लोग इस बार भी लेंगे। पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर, अपवर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अब जानते हैं, अब दूसरी किरण को हम लोग प्रकाशिक केंद्र से लेंगे और ये जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्थिति ये आता है कि यहाँ पे अगर ये प्रतिच्छेद बिंदु एकदम इसके नीचे मिला तब तो ठीक, लेकिन प्रतिच्छेद बिंदु अगर इधर या थोड़ा सा इसके दाएं या बाएं की तरफ मिला तो बनने वाला प्रतिबिंब जो हम लोगों का लंबवत न बन के ऐसे तिरछा बनेगा, और तिरछा बनेगा तो ये गलत हो जाएगा। तो सही प्रतिबिंब बनाने के लिए इन दूरियों को एकदम मिलीमीटर के भाग में भी एकदम बराबर नाप के रखेंगे, और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई गलती न करते हुए आगे बढ़ेंगे तो ही जाके ये सही होगा। तो दूसरी किरण को हम लोग लेंगे, इस प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता हुआ और ऐसे, और यहाँ पे हम सीधे इसको मिलाएंगे तो ये संयोग से बन गया, नहीं तो अगर ये नहीं बनता है।
और नहीं बनता है तो क्या करते हैं, तो नहीं बनता है तो करना यही है कि जो दूरी लिए हैं इस यहाँ से यहाँ की, यहाँ से यहाँ की, फिर यहाँ से यहाँ, ये चारों दूरियाँ जो है फिर नापिए एकदम मिलीमीटर में। ये चारों दूरियाँ आपस में समान होनी चाहिए। अगर समान है तो प्रतिबिंब एकदम डेड श्योर है यही बनेगा। अब इसकी विवेचना करिए प्रतिबिंब की, इस स्थिति में प्रतिबिंब की विवेचना करिए तीसरी स्थिति की। ये तीसरी स्थिति चल रही है, विवेचना करिए तो क्या होगा विवेचना में, तो प्रतिबिंब फिर उल्टा है, सब बार उल्टा ही बना है। और इस बार जो है प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार बराबर होगा। इसको बना के इस पटरी से वस्तु की लंबाई को और प्रतिबिंब की लंबाई को माप लीजिएगा। वो उल्टा भी होता है, बराबर भी होता है। वस्तु के बराबर ही बनेगा, वास्तविक तो बनेगा ही। और कहाँ बनेगा, तो 2f पर बनेगा, 2f पर बनता है। जब वस्तु उत्तल लेंस में 2f पे होता है तो इसका प्रतिबिंब जो है लेंस के दूसरे जो 2f बिंदु पर ही बनता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ये हो गया स्थिति 3। अब स्थिति 4 के लिए फिर इसको मिटाएंगे हम, तो ऐसे कि आपको फिर कन्फ्यूजन होगा। अब वस्तु को हम ले जाएंगे 2f और EF के बीच। तो फिर वही राम कहानी, एक रेखा O F1 2F1 F2 और यहाँ पे 2F2 इंच पटरी से पूरा आप माप के बनाएंगे। फिर यहाँ पे लेंस पूरा करेंगे। लेंस पूरा करने के बाद बार बार समझा रहे हैं कि ये बना लेंगे। इस बार वस्तु को रखेंगे यहाँ पर, ये हम लोगों का वस्तु हो गया AB, क्योंकि कंडीशन नहीं हम लोग 2F और F के बीच, तो 2F और F के बीच में वस्तु को रख दिए। अब यहाँ से फिर इसके समानांतर रेखा लेके जाएंगे। अब ये किरण जो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर, तो 3 नियम अभी पढ़े हैं हम लोग इसी वीडियो में। तो अपवर्तन के पश्चात ये किरण जो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दूसरी किरण जो है ये प्रकाशित केंद्र से होके जाएंगे, तो इसको और इसको मिलाते हुए इस पटरी लगा के सीधी रेखा खींचिए। आप देखेंगे कि यह प्रतिबिंब जो है यहाँ बनेगा। और निश्चित है कि इस बार जो प्रतिबिंब बना वह प्रतिबिंब फिर इस बार छोटा नहीं है। अब क्या है, प्रतिबिंब जो है बड़ा, उल्टा, वास्तविक तथा 2f और अनंत के बीच बनता है। जब वस्तु F और 2F के बीच में होता है तो F और 2F के बीच में जो वस्तु होता है इसका प्रतिबिंब जो है अब 2F के बाहर, यानी कि 2F और अनंत कर देंगे, 2F और अनंत के बीच में बनता है। एक चीज़ ध्यान से देखिए, जैसे जैसे वस्तु लेंस के करीब आ रहा है वैसे वैसे प्रतिबिंब जो लेंस से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। ये हो गई तीसरी स्थिति, तीसरी नहीं भाई, ये हो गया हम लोग का चौथा स्थिति है। ये जब वस्तु 2F और F के बीच में होगा, ये चौथा स्थिति है। ठीक है, तो स्थिति हो गया, किरण आरेख बनाइए और प्रतिबिंब की स्थिति की विवेचना करिए। ये हो गया। अब इसके बाद पांचवी स्थिति में वस्तु को हम सीधे लेके आएंगे F पर। तो इस बार जो वस्तु कहाँ पे स्थित हो, इस बार जो वस्तु जो है F पर स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, चलिए उसको भी बनाया जाए। जब वस्तु F पर है जब वस्तु F पर है तो फिर वही काम कहानी चलेगा। वो F1 2F1 F2 2F2, इसको हम जानबूझ के ऊपर इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ से किरण जो है नीचे ही जाएगा, तो F1 F2 नीचे लिख रहे हैं, किसी में कट के जाएगा तो थोड़ा सा नाम जो है वो स्पष्ट नहीं होगा, इसके लिए हम ऊपर लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। वस्तु को हमको इस बार लेना है, इसी F पे लेना है, यहाँ पे वस्तु को लेना है। ये हम लोगों का वस्तु हो गया। किरण वही लेंगे जो हम इसके पहले लेते रहे हैं और नियम वही लगाएंगे जो इसके पहले लगाते रहे हैं। मतलब पहली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, और ये हम लोग का पांचवा स्थिति है।
पहली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, और अपवर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से होकर ऐसे आगे निकल जाएगा। आप भी एकदम सीधी लाइन ऐसे खींचेंगे, इस पट्टी लगा लेंगे, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, इस पट्टी ऐसे रख के ऐसे रेखा खींच देंगे, ये किरण हो जाएगी। दूसरी किरण के लिए इस पट्टी पर यहाँ रखेंगे, इस बिंदु को मिलाते हुए सीधी रेखा खींचेंगे, तो आपको यहाँ पे दूसरी किरण भी मिल जाएगी। और बहुत ध्यान से देखेंगे, और बहुत इसको देखो, ये हम यहाँ पे गलत कर गए हैं, इस बिंदु से होके जाना है, तो ओहो, तो ये गलत जा रहा है। इस बिंदु से मिलाना है, ये मिलीमीटर में भी अगर गलत होगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ एक बार फिर देखते हैं हम लोग, यहाँ से मिलाना है, यहाँ से मिलाना है, मतलब यहाँ से मिलाना है, और इस पट्टी रखिए और सीधे खींचिए, देखिए अपने आप स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जब आप खींचेंगे तो यहाँ पाएंगे कि ये दो रेखाएं आपस में समानांतर दिख रही हैं। आप खुद इस पट्टी लगा के खींचिएगा तो पता चलेगा कि आप, अभी तो हम एक अनुमान से वैसे ही खींच दिए, तब भी ये रेखा समानांतर दिख ही रहा है, ये ज़बरदस्ती नहीं किया, फिगर आप देख सकते हैं। तो आप इस पट्टी रखोगे तो निश्चित है कि ये रेखाएं आपस में समानांतर दिखाई देंगी यहाँ से, और समानांतर रेखाएं कहाँ मिलती हैं? अनंत पे। लेकिन ये वास्तविक प्रकाश की किरणें हैं। इस बार प्रतिबिंब की विवेचना करें तो क्या मिलेगा? प्रतिबिंब इस बार जो है बड़ा बनेगा, क्योंकि कहाँ मिलेंगे? अनंत भी मिलेंगे। अनंत जहाँ भी होगा मुख्य अक्ष के नीचे लंब डालेंगे तो इससे वस्तु से बड़ा मिलेगा, उल्टा मिलेगा, वास्तविक मिलेगा, और कहाँ मिलेगा? तो अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनता है। यानी कि जब वस्तु एफ पे फोकस पे, उत्तल लेंस में वस्तु जब फोकस बिंदु पे स्थित होती है तो फोकस बिंदु पे स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो है अनंत पे बनता है। अब याद करिए, पहली स्थिति में अनंत पे स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस बिंदु पे बनता है। 2f और अनंत के बीच का प्रतिबिंब f और 2f के बीच में बनता है। 2f पे स्थित वस्तु का प्रतिबिंब 2f पे बनता है। फोकस बिंदु पे स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। मतलब जैसे जैसे वस्तु लेंस के समीप आ रही है वैसे वैसे लेंस से बना प्रतिबिंब क्या हो रहा है? लेंस से दूर जा रहा है। ये हो गया पांचवा। और छठा जो है स्थिति है, वीडियो को रोक के इसी पे और इसका फिगर जो स्पष्ट बना लीजिएगा, तब आगे इसमें काम करिएगा। छठवां स्थिति में जब वस्तु एफ तथा ओ के बीच में, ओ के बीच मतलब बिटवीन, मिडिल पॉइंट में नहीं, मध्य, बिटवीन उसके ओ और एफ और ओ के बीच में, मध्य में है, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? फिर वही राम कहानी चलेगी। ये हो गई ये रेखा, और ये हो गया ओ पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया इधर का पहला, और ये हो गया इधर दूसरा, और ये हो गया। वस्तु को यहाँ रखना है, एफ और ओ के बीच में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होके जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, मुख्य फोकस से गई। दूसरे प्रकार की किरण फोकस बिंदु से होके जाएगी, और ये आगे निकल जाएगी बिना विचलित हुए। अब देखो, ये किरण जो है आगे चल के और फैलेंगी, मिलने की कोई संभावना, इनके आगे बढ़ाने में मिलने की संभावना नहीं है। इसलिए इन किरणों को हम पीछे बढ़ाएंगे। ऐसे पीछे बढ़ाएंगे तो किरणें पीछे बढ़ाने जहाँ मिलेंगी, इस बिंदु पर हम यहाँ पे प्रतिबिंब बनाएंगे, और इस बार प्रतिबिंब जो है आभासी बनेगा। लेकिन अब प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? तो अब प्रतिबिंब की स्थिति जो है उल्टा नहीं, इस बार सीधा, छोटा नहीं इस बार बड़ा, वास्तविक नहीं इस बार कैसा है? आभासी, तथा वस्तु की ओर बनता है। प्रतिबिंब जो है सीधा, वस्तु के सापेक्ष सीधा है, वस्तु के सापेक्ष बड़ा भी है, आभासी किरणों को मिलाकर बनाया तो आभासी, और वस्तु की ओर, जिधर वस्तु उधर ही इसका प्रतिबिंब बनता है। यह है छठवां और लास्ट स्थिति, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। इसको बना लीजिएगा, प्रतिबिंब की विवेचना कर लिख दीजिएगा। ये 6 स्थिति होती है उत्तल लेंस की। और इसके बाद जो है, पहला हुआ उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना,
अब हम लोग बात करेंगे अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। और उत्तल लेंस की जगह यहाँ पे दिया जाएगा दूसरा अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा उसके लिए आपको 3 नियम शुरू में बताए गए थे, वही नियम प्रयोग में लाएंगे। और तरीका इस बार भी वही होगा, मतलब पहले हम O लेंगे, फिर यहाँ पे F1 लेंगे और बराबर दूरी पे यहाँ पे F2 लेंगे। सर गलत हो रहा है, F1 F2 F1 और इधर जो है F2 लेंगे और फिर इसके बाद से 2F2। अब यहाँ पे इस बार अवतल लेंस बनाना है। इसकी स्थिति ये होती है कि इसके सामने आप वस्तु कहीं भी रखो, इसका प्रतिबिंब हमेशा एक स्थिति में बनता है। आप अलग अलग जगहों पे, जैसे उत्तल लेंस में हम लोग अलग अलग जगहों पे वस्तु को रख के प्रतिबिंब बनाए थे, आप भी वैसे अलग अलग जगहों पर रख के प्रतिबिंब बना सकते हो। हम यहाँ पे एक स्थिति का दिखा रहे हैं, मान लो वस्तु यहाँ पे है, तो पहली किरण ले लो, पहली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, तो अपवर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा, मतलब ये ऐसे निकल जाएगा। और दूसरी किरण जो लिया जाएगा मुख्य ये प्रकाशिक केंद्र से, तो पता है प्रकाशिक केंद्र से जाने प्रकाशिक किरण के मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। इसके लिए अब देखो ये अपवर्तित किरण किधर जा रही है, किधर जा रही है, इसको आगे बढ़ाने पर इसके मिलने की कोई संभावना नहीं है, तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ भी बन रहा है, यहाँ मिल गया है। इस प्रकार प्रतिबिंब जो यहीं बनेगा, यानी कि अवतल लेंस से वस्तु कहीं भी स्थित हो, यहाँ स्थित हो, यहाँ यहाँ अनंत पे कहीं भी स्थित हो, प्रतिबिंब जो है F पर बनेगा, अनंत पे होगा तो वस्तु, और नहीं अनंत के अगर अनंत पे नहीं थोड़ा आगे है तो प्रतिबिंब भी F के बजाय प्रकाशिक केंद्र की ओर चला जाएगा। यानी कि प्रतिबिंब हमेशा F और O के ही बीच में बनेगा। और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो प्रतिबिंब जो है देख रहा है छोटा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा, और क्या, और F तथा O के बीच में बनेगा। ठीक है, यह है एक ही स्थिति में प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस से, इसे अवतल लेंस से। इसलिए अवतल लेंस के लिए एक ही चित्र बना लीजिएगा, या इच्छा होगी तो कहीं और लिख के बना दीजिए, कहीं भी बनाएंगे रख के बना के देख लीजिएगा। तो इसमें लिख देंगे कि अवतल लेंस के सामने स्थित किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु की ओर सीधा, छोटा और आभासी बनता है। वस्तु की ओर का दें या का दें F और O के बीच बनता है। तो 6 स्थिति उत्तल लेंस के लिए और 1 स्थिति अवतल लेंस के लिए, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद से एक छोटा सा काम करना है, लेंसों के लिए U V F में संबंध अगला टॉपिक होगा हम लोगों का। लेंसों के लिए U V, लेंस के लिए U V तथा F में संबंध। तो पहले तो सिलेबस में इसका निगमन था आपके, लेकिन इस समय जो सिलेबस में निगमन नहीं है। दर्पण के लिए निगमन है, तो दर्पण का निगमन आपको बताया गया है। किसी लेंस के लिए लेंस से वस्तु की दूरी को U मानते हैं, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी V मानते हैं, और लेंस की फोकस दूरी F। यानी कि आप नीचे लिख देंगे, यदि लेंस से वस्तु की दूरी U, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी V और लेंस की फोकस दूरी जो F है, इन तीनों में संबंध होता है 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। गलत हो रहा है, 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। और दर्पण के लिए आप पढ़े हैं 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। थोड़ा अंतर याद रखिएगा, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है। और V को हम इसीलिए पहले लिखते हैं दर्पण में भी कि ये याद किए हैं, तो सिर्फ हमको ये याद करना होता है कि प्लस माइनस का अंतर होता है दर्पण और लेंस में। और U पहले लिख देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आपको दर्पण वाले सूत्र में V पहले लिखवाया गया है, क्योंकि ऐसे ही सूत्र लेंस का भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है। स्पष्ट स्थिति है, वस्तु की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, और ये फोकस। अब किसी भी लेंस के लिए लेंस से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी दिया है, तो मानों को चिन्ह सहित मतलब लेंस के बाईं ओर वस्तु रखते हैं, तो U का मान जो है ऋणात्मक जो भी दिया होगा,
ऋणात्मक लेंगे। प्रतिबिंब बाएं बन रहा है तो ऋणात्मक लेंगे दूरी, और दाहिने बन रहा है तो धनात्मक लेंगे। और उत्तल लेंस से फोकस दूरी धनात्मक लेंगे, और अवतल लेंस से फोकस दूरी ऋणात्मक लेंगे। बस इतना ही लिखना है इसमें। इसके बाद से है लेंस के लिए लेंस का रेखीय आवर्धन। लेंस का रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस। तो आवर्धन का परिभाषा वही है जो दर्पण में बताया गया है कि किसी भी लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, किसी भी लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को उस लेंस की आवर्धन क्षमता या रेखीय आवर्धन कहते हैं। एकदम सेम परिभाषा जैसे कि दर्पण में, एकदम वही परिभाषा जो लेंस के लिए भी है। लेंस से बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को उस लेंस की रेखीय आवर्धन या आवर्धन कहते हैं। अब इस जैसे कि दर्पण में निकाले थे कि यम का मान जो I/O होता है और फिर ये मान जो -V/U के भी बराबर होता है, दर्पण के लिए निकाले थे। उसी तरह से इस यम का मान जो है U और V से संबंधित है कि नहीं, उसके लिए देखिए कैसे करेंगे। इसमें मान लीजिए कि हम लोगों का ये लेंस है और यहाँ पे F1 2F1, और तो समझ गए इसको बनाना, F2 और 2F2। कहीं बस को ले लीजिए, पहली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर और फिर दूसरी किरण जो प्रकाशित केंद्र से ले लीजिए। यहाँ पर बन गया A', B'। अब हमको पता है ये दूरी क्या है, ये दूरी है U और यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी है V। तो अब इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे लोग, देखिए चित्र बना लीजिए और इसमें लिखिए माना लेंस से वस्तु की दूरी U है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी V है, लेंस की फोकस दूरी तो F है ही, चलिए उसकी बात नहीं है, और ये वस्तु की लंबाई O, वस्तु की लंबाई को हम लोग O मानते हैं और प्रतिबिंब की लंबाई जो है, वस्तु की लंबाई जो है O मानते हैं और प्रतिबिंब की लंबाई जो है, ये नीचे प्रतिबिंब बना हुआ इसलिए -I हो जाएगा। हम लोगों को अब U और V का संबंध I और O के साथ देखना है, तो बहुत आसान सा काम होता है। इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज AOB और त्रिभुज ले लेंगे A'OB', AOB A'OB'। इन दो त्रिभुजों में कोण ABO बराबर कोण A'-B'O। क्यों? क्योंकि दोनों कोण 90 अंश के हैं, ये 90 अंश का है तो यह कोण भी 90 अंश का होगा। बार बार बताया जा रहा है कि वस्तु जो है मुख्य अक्ष पर लंब होती है। और दूसरा कोण AOB, मतलब यह कोण AOB और कोण A'-OB', ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है और दो त्रिभुजों में दो कोण जब ये आपस में बराबर होंगे तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, तो नीचे लिखा जा सकता है। इसलिए त्रिभुज AOB समरूप होगा त्रिभुज A'-OB' के। और जब ये दो त्रिभुज समरूप होंगे तो यहाँ से इसकी भुजाएं मतलब AO नहीं लेंगे तो कौन कौन भुजा लेंगे, इसलिए AB, इसमें से AB लेंगे तो यहाँ लेंगे A'-B', और ये बराबर होगा OB इसमें लेंगे तो इसमें लेंगे OB'। अब जो भी राशि है उसका मान चिन्ह से रखिए। AB मतलब वस्तु की लंबाई को माना गया है O, A'-B' में प्रतिबिंब की लंबाई को माना गया है I, तो नीचे बना है तो -I हो जाएगा। अब इधर चलिए OB है लेंस से वस्तु की दूरी और ये है U और लेंस के बाईं होगा तो -U, और OB' है प्रतिबिंब की दूरी और ये है V। अब देखिए एक माइनस इधर एक माइनस इधर, माइनस का घुमा करा देंगे तो दोनों प्लस हो जाएगा। इसको कर देंगे हम लोग I/O, तो ये हो जाएगा कितना V/U। यही I/O किसके बराबर, यही I/O जो M के बराबर और यही M किसके बराबर V/U के।
तो लेंस के लिए रेखीय आवर्धन का संबंध U और V के साथ भी होता है, I और O के साथ भी होता है। I और O के साथ जो परिभाषा से मिलता है और U और V के साथ जो हम लोग इस डेरिवेशन से प्राप्त कर लेते हैं। तो ध्यान देना है, दर्पण में -V/U होता है और लेंस में +V/U होता है। एकदम इसको स्पष्ट ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है दो आर्टिकल हैं। पहली आर्टिकल है कि लेंस की पहचान। लेंस की पहचान, लेंस की पहचान की दो विधि। पहला स्पर्श करके, स्पर्श करके मतलब लेंस हाथ में लीजिए और उसके पृष्ठों को स्पर्श करके महसूस करिए। तो अगर लेंस बीच में मोटा और किनारों पे पतला है तो उत्तल लेंस, और बीच में पतला और किनारों पे मोटा है तो अवतल लेंस। और दूसरा जो है प्रतिबिंब देखकर, प्रतिबिंब देखकर। तो लेंस लीजिए और लेंस को किसी वस्तु के सामने रखिए और लेंस को आगे पीछे करिए। लेंस को बहुत आगे पीछे करने पर प्रतिबिंब की स्थिति में बहुत परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब प्रतिबिंब आभासी और एक जैसा ही बनता हुआ दिख रहा है तो अवतल लेंस। और प्रतिबिंब में परिवर्तन हो रहा है, मतलब प्रतिबिंब कभी छोटा बन रहा है, कभी बड़ा बन रहा है, कभी सीधा बन रहा है, कभी उल्टा बन रहा है, ये सब परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है तो कौन लेंस हो जाएगा? तो हो जाएगा वो उत्तल लेंस। प्रतिबिंब की स्थिति में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ तो अवतल लेंस, और प्रतिबिंब की स्थिति में अगर पूरा परिवर्तन हुआ तो उत्तल लेंस। ये हो गया लेंस की पहचान, स्पर्श करके और प्रतिबिंब देखकर। अब लेंस का उपयोग में ज़्यादातर उपयोग जो उत्तल लेंस का ही होता है। उत्तल लेंस से सूक्ष्मदर्शी में करते हैं, दूरदर्शी में करते हैं। सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए हैंड लेंस बनाते हैं। हैंड लेंस मतलब उत्तल लेंस ले लिया और इसमें एक हैंडल लगा दिया, अब ये उत्तल लेंस जो है वो सूक्ष्मदर्शी का काम करने लगता है। और फिर उत्तल लेंस का उपयोग जो है कांच के आगे वाले शीशे में, समतल कांच की प्लेट की जगह उत्तल लेंस लगा देते हैं तो भी इससे निकलने वाले प्रकाश की मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन होता है और प्रकाश को केंद्रित कर देता है। तो अधिक फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा देते हैं। तो कांच के आगे, हेडलाइट के आगे शीशों में भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अवतल लेंस में जहाँ बहुत आवश्यकता होती है उसे वहाँ उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आके लेंस का पूरा टॉपिक पूरा हो जाता है। इसके बाद से एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के बाद से अगले वीडियो में जो है नेत्र के विषय में पढ़ना है। नेत्र क्या होता है, नेत्र कैसे काम करता है, और उसके बाद जो है कि नेत्र में होने वाले दोष और उस दोष के उपाय। यहाँ के प्रकाश का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो नेत्र वाला एक वीडियो बनाएंगे, वो इसके बाद बनेगा। ओके, थैंक यू।